बस मजा। चलो तो आज मैं आपको भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की कहानी सुनाती हूँ। क्या होता है, एक बार भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन जी ऐसे ही टहलने निकले होते हैं। टहलते टहलते देख रहे हैं कि एक ब्राह्मण गरीब जो भिक्षा मांग रहा है अपने परिवार के लिए। तो अर्जुन को बड़ी दया आती है और उसको बुलाते हैं और उसको 100 मुद्राएं देते हैं कि लो भाई ये 100 मुद्रा, और अब ये भिक्षा मांगना मत और इससे आप अपना गुजारा करना। तो वो तो बहुत खुश हो गया। खुश होते होते उन्होंने अर्जुन जी को धन्यवाद किया, उनको बहुत सारी दुआएं दी, थैंक यू बोला और खुश होते होते जा रहा था। वो जाते जाते क्या हो गया कि उसको रास्ते में एक चोर मिल गया। चोर मिल गया, उसने उसको चाकू दिखाया और बोला कि ये सारी स्वर्ण मुद्राएं मेरे को दे दो, नहीं तो मैं तुमको मार दूंगा। मरता क्या ना करता, उसने वो सारी मुद्राएं उसको दे दी। फिर दूसरे दिन वो निकला, वही अपना रूटीन भिक्षा मांगने के लिए निकला। तो सामने से फिर से आज भी भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन जी आ रहे थे। उन्होंने उस ब्राह्मण को देखा तो पूछा, क्या हुआ भाई, कल तो मैंने तुमको मुद्राएं दी थी और आज फिर क्यों तुम ऐसे भिक्षा मांग रहे हो? तो बोले, महाराज जी ऐसा ऐसा हो गया, जा रहा था, चोर आया रास्ते में, उसने चाकू दिखा के मुद्राएं ले ली। अब ये सुन के अर्जुन को फिर से दया आ गई, तो उन्होंने उस जमाने का जो कीमती माणिक था वो उसको दे दिया। बोले इससे तो तेरा काम हो ही जाएगा। वो दे दिया उसको, तो वो तो और खुश हो गया। तो खुश होते होते जा रहा था। अब पहली बार जब उसको स्वर्ण मुद्राएं दी ना, तब वो रास्ते में जाते जाते ये सोच रहा था कि भगवान ने जो मेरे को मुद्राएं दी है उससे मैं अपने घर का रेनोवेट कराऊंगा, घर की साज सज्जा करूंगा, घर में ये लाऊंगा वो लाऊंगा, अच्छे कपड़े लाऊंगा, बीबी को ये दिलाऊंगा। तो ऐसे सपने सोच के जा रहा। अब जब मुद्रा मिली तो उसके सपने और बड़े हो गए। बोले मैं 4 मंजिला मकान बनाऊंगा, बग्गी लाऊंगा, घोड़ा लाऊंगा। बड़े बड़े सपने देखते देखते वो जा रहा था। तो जाते जाते घर पहुंचा तो रात हो गई थी। वो घर पहुंचा, देखा उसकी बीवी काम करके थक हार के सो गई थी। तो उसने बोला अभी बीवी को नहीं जगाता हूँ, सुबह उठेगी तो फ्रेश मूड में मैं उसको बताऊंगा। ये करके वो भी सो गया। अब दोनों सो गए। अर्ली मॉर्निंग, पहले ज़माने में तो महिलाएं जल्दी उठती थी और पानी भरने जाती थी। तो वो उसकी बीवी अर्ली मॉर्निंग उठी और घड़ा लेके पानी, उसने वो मुद्रा घड़े में रख दी थी। तो उसको वो माणिक मिला था, वो उसने पुराना एक घड़ा था उसमें रख दिया था। अब उसकी वाइफ नया वाला घड़ा लेके पानी भरने गई। नया वाला घड़ा पानी भरने गई तो वो कुछ रास्ते में ठेस लगी, क्या हुआ, तो वो घड़ा फूट गया। तो वो वापस आई और पुराना वाला घड़ा लेके पानी भरने गई। अब अंधेरा था तो उसको नहीं दिखा कि इसके अंदर कुछ है। वो तो सीधी पहुंची, पानी भरने लगी। पुराना था तो उसने धोया, पानी डाल दिया, फिर से भरा और घर आ गई। अब वो गरीब ब्राह्मण जो था वो उठा तो उसने फिर उसकी वाइफ को बुलाया और बोलता है कि इधर बैठो, मैं तुमको एक बहुत बड़ी खुशखबरी बताता हूँ। महाराज अर्जुन ने मुझे इस तरीके से एक मुद्रा माणिक दिया है, बहुत ही कीमती है। वो अगर हम बेच देंगे ना तो हमारे तो वारे न्यारे हो जाएंगे। तो बोले अच्छा, कहाँ रखा है? तो बोले वो अपना पुराना वाला घड़ा है वो लेके आ, मैंने उसके अंदर रखा है। तो बोले क्या बात करते हो, मैंने वो पुराने वाले घड़े में तो मैं पानी भर के लाई हूँ। वो उसकी सटकी तो खड़ा होके वो उसके अंदर देखता है तो भाई साहब पानी, माणिक तो उसका अंदर था नहीं। अब फिर से तीसरे दिन वो मुंह लटकाए हुए जा रहा था। फिर से वो भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन जी सामने मिले। तो बोले क्या हुआ महाराज जी, आपको मैंने मुद्रा दी, वो तो समझ में आया कि चोर ने ले लिया, कल माणिक दिया था, फिर भी आप ऐसे भिक्षा मांग रहे हो? तो बोले महाराज जी मुद्रा है तो वो लेके गया चोर, माणिक था मैंने घड़े में रखा, बीबी पानी भरने गई तो वो भी गया पानी में। तो अब अर्जुन जी बोलते हैं कि देख भाई, तेरे नसीब में सुख लिखा ही नहीं है। मैंने तुझे 2-2 बार दिया और 2-2 बार तेरे हाथ से चला गया, मतलब तेरे नसीब में सुख नहीं है। पर ये सब लीला देख के भगवान श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुरा रहे थे।
अब भगवान को भी थोड़ी दया आई, तो उन्होंने बोला चलो इन्होंने तो इतना सारा दिया, पर अब ये 2 रुपये मैं आज तेरे को खाली हाथ नहीं जाने दूंगा, ये लो 2 रुपये। भाई साहब जब 2 रुपये उसको दिए ना, तो मन ही मन सोचने लगा कि इतना बड़ा इंसान 2 रुपये मेरे को दे रहा है, अब 2 रुपये में मेरा क्या होगा, क्या कर सकता हूँ मैं 2 रुपये का। पर अब जब उन्होंने कुछ नहीं, तो उससे अच्छा है कि चलो 2 रुपये तो 2 रुपये मिले तो सही। तो वो लेके जा रहा था और मन में बड़ा उदास था कि आज मेरे को भगवान ने सिर्फ 2 रुपये ही दिए, 2 रुपये दिए। सोचते सोचते जा रहा था, उतने में देख रहा कि एक फिशरमैन फिशिंग करके आ रहा था। मछुआरा जो होता है वो मछलियाँ पकड़ के आ रहा था। तो उसकी जाल में बहुत सारी मछलियाँ थी, पर वो मर गई थी, पर एक मछली उसमें जिंदा थी। अब उस पंडित ने देखा कि ये एक मछली जिंदा है, मैं इस मछुआरे को ये 2 रुपये दूँ, वो मछली ले लूँ और उसको जल में प्रवाहित करूँ, मेरा नहीं तो उसका तो भला हो जाए। वो जिंदा है, पानी में जाएगी जी जाएगी, तो मेरा नहीं तो उसका तो भला हो जाए। तो उसने 2 रुपये दिए और उस मछुआरे को बोला कि ये वाली मछली मेरे कमंडल में डाल दे, मैं इसको जल में प्रवाहित कर दूंगा, तो मेरा नहीं तो इसका तो भला हो जाएगा। तब मछुआरा बोले मुझे क्या है, पंडित है, पागल है, 2 रुपये भी दे रहा है और मछली को वापस पानी में डालेगा, मैं कल फिर पकड़ के ले आऊँगा, मेरा तो फायदा ही है। तो उसने वो 2 रुपये लिए और मछली ब्राह्मण को दे दी। अब वो ब्राह्मण मछली लेके गया तालाब के पास गया और जैसे ही वो मछली को तालाब में प्रवाहित करने वाला था, वो वाला चोर जो उसकी मुद्राएं लेके गया था ना, वहाँ से आ रहा था। जैसे ही यहाँ पे उसने वो मछली को प्रवाहित किया, थोड़ी मछली आगे गई, उसने मुंह से माणिक निकाला। अब माणिक निकाला और मछली तो चली गई। ब्राह्मण ने देखा अरे ये तो वही माणिक है जो मुझे अर्जुन जी ने दिया था, तो जोर जोर से खुशी के मारे चिल्लाने लगा, मिल गया मिल गया मिल गया। अब मिल गया चिल्लाता। अब वो चोर सोचा कि मुझे देख के बोल रहा है कि मिल गया, और पीछे भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन जी आ रहे थे। तो बोले अभी पीछे महाराज आ रहे हैं, अभी उनको अगर पता चला कि मैंने इसकी मुद्राएं ली थी तो मेरे को तो जेल में डालेंगे। तो वो चोर भागता हुआ वो महाराज पंडित के पास आया, पैर पड़ा और बोले भाई ये तुम्हारी मुद्राएं पकड़ो, मुझे बख्श दो, मुझे महाराज के हवाले मत करो। अब ये सारी लीला भगवान श्री कृष्ण देख रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। तो यहाँ पे उसको माणिक मिला, मुद्राएं भी मिली, पर ये सारी बात अर्जुन के समझ में नहीं आई। बोले महाराज ये भगवान जी ये क्या चल रहा है। तो बोले जब तुमने 2 बार इसको दिया ना, तब वो अपने बारे में सोच रहा था कि मैं घर बनाऊंगा, ये लाऊंगा, वो लाऊंगा, गाड़ी लाऊंगा, बंगला लाऊंगा, ये सब सोच रहा था। पर जब मैंने उसको 2 रुपये दिए, तब उसने किसी की भलाई के बारे में सोचा। मतलब जब मोरल ऑफ द स्टोरी कि अपने पास अगर कोई चीज़ है जो हम किसी को दे सकते हैं, अगर हम वो देने के बारे में सोचेंगे ना, तो अपना भला अपने आप ही हो जाएगा। तो हमेशा किसी की भलाई के बारे में सोचोगे तो अपना भला करने के लिए ऊपर वाले भगवान बैठे ही हैं। धन्यवाद।